नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे 7 जुलाई 2021 के करंट अफेयर। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं? सही उत्तर बी, 6 प्लेटफॉर्म। केंद्र सरकार में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने हाल ही में 6 टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। ये प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म पूरे भारत में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकियों को विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? नागालैंड। केंद्र सरकार ने किस देश से बिना लाइसेंस के जून 2022 तक आलू के आयात को मंजूरी दे दी है? भूटान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान की है? 16। जिस केंद्रीय मंत्री ने 29 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक नेट्रैक्स का वर्चुअल उद्घाटन किया है? प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक IAC फर्स्ट को जिस वर्ष तक चालू करने की योजना है? 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा ने नियोवाइज टेलीस्कोप को हाल ही में कितने साल का मिशन विस्तार मिला है? सही उत्तर ए, 2 साल। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने नियोवाइज यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर टेलीस्कोप को हाल ही में 2 साल का मिशन विस्तार मिला है। यह टेलीस्कोप क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और वस्तुओं के लिए अपनी खोज जारी रखेगा। यह नियर अर्थ ऑब्जेक्टिव हंटिंग स्पेस टेलीस्कोप जून 2023 तक काम जारी रखेगा। किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? चीन। टेस्ला ने किस देश के लहासा पहला चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है? चीन। किस देश ने तिब्बत के सिचुआन से अरुणाचल प्रदेश के लहासा तक इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने की घोषणा की? चीन। किस संगठन में 45 किलोमीटर तक लक्ष्य को मारने में सक्षम एडवांस पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया? DRDO। किस देश ने वर्ष 2033 में मंगल ग्रह पर अपना चालक दल भेजने की घोषणा की? चीन। नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है? USA। CNES किस देश की स्पेस एजेंसी है? फ्रांस। CNSA किस देश की स्पेस एजेंसी है? चीन। ESA किस देश की स्पेस एजेंसी है? यूरोप। DLR किस देश की स्पेस एजेंसी है? जर्मनी। रफ्सा RFSA किस देश की स्पेस एजेंसी है? रूस। इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी है? दक्षिण एशिया में नंबर 1 है भारत। ASI किस देश की स्पेस एजेंसी है? इटली। जाक्सा किस देश की स्पेस एजेंसी है? जापान। अक्सा किस देश की स्पेस एजेंसी है? यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षता में सुधार के लिए उपयोगिताओं की प्रणाली को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने लाख करोड़ रुपए लागत की बिजली वितरण योजना को मंजूरी दे दी है? सही उत्तर सी, 3.03 लाख करोड़ रुपए। दक्षता में सुधार के लिए उपयोगिताओं की प्रणाली को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 3.03 लाख करोड़ रुपए लागत की बिजली वितरण योजना को मंजूरी दे दी है। इस राशि में 97,000 करोड़ रुपए का केंद्रीय परिव्यय भी शामिल है। इस योजना का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानि को करीब 21% से घटाकर 12% करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरल MM नरवणे ने हाल ही में भारतीय सेना में कितने शॉर्ट स्पेन ब्रिंजिंग सिस्टम की पहली खेप को शामिल किया है? सही उत्तर बी, 12 शॉर्ट स्पेन ब्रिंजिंग। जनरल MM नरवणे ने हाल ही में दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में समारोह के दौरान भारतीय सेना में 12 शॉर्ट स्पेन ब्रिंजिंग सिस्टम की पहली खेप को शामिल किया है। कुल 100 ऐसे सिस्टम्स को आने वाले 2 वर्षों में भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। इस 492 करोड़ रुपए की लागत वाला यह शॉर्ट स्पेन ब्रिंजिंग सिस्टम प्रोजेक्ट को भारत में
डीआरडीओ और भारतीय सेना के इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किया गया है। भारतीय सेना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। आदर्श वाक्य क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। उप सेना प्रमुख कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र। किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इजराइल। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है? विवेक राम चौधरी। जम्मू कश्मीर राज्य की पहली भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? माइवा सुदन। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ हिंद महासागर में नेवी पैसेज अभ्यास आयोजित किया है? अमेरिका। वर्तमान में भारतीय सेना की कमान कार्यरत हैं? 7 कमान कार्यरत। भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर। भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? सेक्शन। भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ है? शिमला। आर्मी का फुल फॉर्म क्या है? अलर्ट, रेगुलर, मोबिलिटी, यंग। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी यूनिवर्सिटी और MIIT के रिसर्च ने एक नया फेस मास्क विकसित किया है? सही उत्तर बी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। MIIT के रिसर्च और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में पहनने वाले को लगभग 90 मिनट के भीतर कोविड-19 इन्फेक्शन का पता लगाने वाला एक नया फेस मास्क विकसित किया है। इस मास्क को विश्व इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग के इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किया गया है। ये मास्क छोटे डिस्पोजेबल सेंसर के साथ एम्बेडेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? सही उत्तर सी, खेल मंत्रालय। खेल मंत्रालय ने हाल ही में देश में खेल को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए उद्देश्य से बाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन किक बॉक्सिंग के लिए एक विश्व निकाय है। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया? स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। ओलंपिक बाउंड भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? रानी रामपाल। ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया? मनप्रीत सिंह। किस खिलाड़ी के सम्मान में उसकी जयंती को स्पेन में राष्ट्रीय टेनिस दिवस घोषित किया गया? राफेल नडाल। किस खेल से संबंधित वार खिलाड़ी मार्कस किडो का निधन हो गया? बैडमिंटन। प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 1896 में एथेंस, ग्रीस। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? टोक्यो, जापान। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? लॉस एंजल्स, अमेरिका। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? बीजिंग, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद किस देश के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है? सही उत्तर सी, अफगानिस्तान। हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद अफगानिस्तान के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर दिया, अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों में लगभग 3000 लोगों की मृत्यु हुई थी। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी ने युद्ध के मैदान में शक्ति संतुलन को बदलते हुए इसे तालिबान के पक्ष में ला दिया है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। सबसे बड़ा नगर भी यही है। सरकार इस्लामिक गणराज्य की है। राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गनी अहमदजई। प्रधानमंत्री कौन है? अब्दुल्ला अब्दुल्ला। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? अफगानी। पेरियार जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज भानुका राजपक्षे पर खिलाड़ियों के अनुबंध के उल्लंघन को लेकर कितने डॉलर का जुर्माना लगाया गया है? सही उत्तर बी, $5000। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज भानुका राजपक्षे पर खिलाड़ियों के अनुबंध के उल्लंघन को लेकर $5000 का जुर्माना लगाया गया है।
श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें क्रिकेट के सभी प्रारूपों से खेलने पर भी 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। उन पर 2 साल के लिए निलंबित भी किया गया है। श्रीलंका क्रिकेट ने बयान जारी कर कहा कि जांच में राजपक्षे को खिलाड़ियों के 2019-20 अनुबंध के उल्लंघन का दोषी पाया गया, जिसके बाद उन पर सभी प्रारूपों से 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज कोच के पद से किसने इस्तीफा दिया? यूनुस खान। किस देश ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती? न्यूजीलैंड। वह देश जिसकी क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? श्रीलंका। आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में जो बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? केन विलियमसन। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट मेंस वसेकम उम्र मैन डेब्यू करने वाली पहली भारतीय कौन है? सैफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? सही उत्तर डी, एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह। 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरीकॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। इन खेलों में भारत की तरफ से पदक के सबसे बड़े दावेदारों में से एक पहलवान बजरंग पुनिया 8 अगस्त 2021 को समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाएंगे। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। दादा के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? एडी नासिमेंटो। डांसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है? डेविड सेफर। लिटिल मास्टर के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? सुनील गावस्कर। रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? शोएब अख्तर। बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का नाम है? सचिन तेंदुलकर। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह। किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मीनोस है? आंद्रे अगासी। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ है? कपिल देव। चलिए तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।